माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं पढ़ाऊँगा कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान। संपूर्ण भौतिक विज्ञान का सिलेबस के साथ पढ़ाया जाएगा और आज से ही आपका स्टार्ट है, ठीक है। क्लास 10th का फिजिक्स जो विज्ञान पार्ट है, फिजिक्स वो स्टार्ट है और रेगुलर वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे और कुछ और उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये मान के चलते हैं कि आप अभी 9th से तुरंत पढ़ के आए हैं, 10th में पहुँचे हैं। 9th से पढ़कर आए हैं, तुरंत 10th में पहुँचे हैं, तो कुछ पता नहीं है अभी, ठीक है। यही मान के मैं पढ़ाऊँगा आपको। पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ये अलग अलग लिखा है, एक चैप्टर एक है प्रकाश का परावर्तन। इसमें अवतल दर्पण की बात होती है, इसमें लेंस की बात होती है। फिर आता है अगला चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है आपको। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब पढ़ना है। फिर नेक्स्ट में है विद्युत धारा, विद्युत धारा पढ़ना है आपको। फिर पाइप में है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और सबसे लास्ट में पढ़ना है सबसे इजी चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। तो देखो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस पढ़ेंगे। साइंस हमारा जो होता है 3 तरह का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। जो विज्ञान शब्द होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो साइंटिया नामक शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। साइंस शब्द जो है सेंटिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। आप सोचेंगे ज्ञान तो जो भी विषय पढ़ते हैं सब में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो हाँ बात सही है, सब में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें कुछ लॉजिकल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें विज्ञान में किसकी बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे, भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान जो होता है वो किस शब्द से मिलकर बना होता है, तो भौतिक विज्ञान आपका फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना होता है। भौतिक विज्ञान फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना होता है, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है नेचर, यानी कि प्राकृति, ठीक है। तो इतना हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ है जो कि जानना जरूरी है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा भौतिक विज्ञान पढ़े हैं, तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान क्या है, ठीक है। तो अब लिखेंगे यह विज्ञान या वह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृति में होने वाली, यानी संसार में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा होना, ठीक है, वर्षा का बनना, बादलों का बनना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि का होना, आंधी तूफान आना, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये था तो कुछ बेसिक चीज़। अब हम पहले चैप्टर पर चलते हैं अपने, ठीक है, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। देखिए हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आप मिला भी सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। इसमें पहली हेडिंग है कि प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट क्या है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है।
परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लाइट, प्रकाश क्या होती है, लाइट किसे कहते हैं। तो एक सिंपल भाषा में हम समझेंगे प्रकाश क्या होता है। ठीक है, देखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ध्यान से सुनिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है परंतु स्वयं नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश की चाल को हम c से प्रदर्शित करते हैं। जो प्रकाश होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश सीधे चलता है, सीधे मार्ग से चलता है। थोड़ा सा बेसिक जानते होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। ठीक है, और 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। और निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था प्रकाश के बारे में, थोड़ा जानना जरूरी है प्रकाश। अब हम बात करेंगे अगली हेडिंग की, जो कि प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान सुनिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका फिगर भी बनेगा। ठीक है, लिखा है जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का, आप क्या करिए, कॉपी किताब, ठीक है, जो भी व्यवस्थाएं हैं रफ लेकर बैठिए और इसको क्या करिए, आप उसको नोट भी करते रहिए। ठीक है, 1 मिनट, हवा चल रही है थोड़ा दूर से। ठीक है, अब यही चीज़ हम बोलते हैं, जैसे यहाँ से लाइट है, ठीक है, और हमारा ये क्या है, चिकना तल है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ क्या है, प्रकाश है, रोशनी है, सूर्य है, प्रकाश की किरण किसी पालिशदार तल पर या चिकने तल पर जब गिरती हैं या पड़ती हैं तो अधिकांश भाग क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। फिर से एक बार सुन लो, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार तल पर या चिकने तल पर पड़ती हैं या गिरती हैं तो अधिकांश भाग उसी माध्यम में, ठीक है, परावर्तित हो जाती हैं, यानी कि वापस लौट जाती हैं। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत आप बुक देखेंगे तो रिफ्लेक्शन जो होता है, प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत कुछ और परिभाषाएं हैं। जैसे आपतित किरण क्या है, ठीक है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, ठीक है, अभिलंब क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें आपको बताना है आपतित किरण। देखो ए और बी, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश किरण आ रही है, क्या हो रही है, आ रही है, और ये आपतन बिंदु होता है, यानी कि इस दर्पण पर टकरा रही है, यानी गिर रही है, उसी को बोलते हैं आपतित किरण। ए बी क्या है, आपकी आपतित किरण है। इस आपतन बिंदु पर यानी कि टकराने पर वापस लौट जा रही हैं, ठीक है, यानी कि बी सी, ये क्या है, परावर्तित किरण क्या है। और बी से एक लंब खींचा गया है, ठीक है, यह नाम दे देता हूँ, जिसको अभिलंब बोला गया है। और इसके बीच में जो बना कोण है, एक आपतन कोण है और एक परावर्तन कोण है। आपतन कोण क्या होता है, जो आपतित किरण है और अभिलंब, यहाँ सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब
के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है आर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लेना, सुन लेना ध्यान से, ठीक है। अब है आपका जो परावर्तन होता है प्रकाश का, परावर्तन के नियम, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो 2026 में, ठीक है, आपका आना तय है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम होते हैं। पहला नियम ध्यान सुनिए, क्या लिखा है? आपतित किरण, आपतित मतलब ये किरण, आपतित किरण, और आपतन बिंदु, ये बी जो है आपतन बिंदु है, यहां लिख दे रहा हूं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों क्या हैं? एक ही तल में है। देखो एक ही तल में है, ये पहला नियम है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम क्या है? परावर्तन कोण, देखो ये परावर्तन कोण आर है, सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कैसे भी कह दीजिए, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर या कोण आर बराबर कोण आई, ठीक है। ये हमारा क्या है? परावर्तन के नियम है, ठीक है। अब अगला हेडिंग है आपका प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी थोड़ा समझना जरूरी है। प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। अभी देखिए ध्यान से इस पेन को, तो छाया बन रही है कि नहीं बन रही है, थोड़ा सा अंधेरा रहता तो भी नजर आता परछाई, छाया, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब आप इसको दो तरह से लिखेंगे। कितने तरह से? दो तरह से। एक मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा, और एक लिखा हूं, ठीक है, जो कि आपको जो लिखा हूं वही लिखना है, जो बोल रहा हूं नहीं समझ में आया है तो इसको लिख देना है, मतलब उसको। जैसे प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण जानते हैं? जब हम दर्पण के सामने, दर्पण माने शीशा, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, कोई भी वस्तु, दर्पण है, ठीक है, शीशा, जब उसके सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, यानी कि हूबहू ऐसी आकृति नजर आती है। तो इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आपका ये दर्पण है, क्या है? ये दर्पण है, ठीक है, मतलब ये दर्पण है आपका, अरे दर्पण का, और यहाँ पर एक वस्तु रखी है। क्या रखी है? वस्तु, जैसे मोमबत्ती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ भी क्या दिखाई देगा? एक मोमबत्ती दिखाई देगी, है ना, हूबहू, यानी कि उसकी छाया इसमें बन रही है दर्पण में। तो दर्पण क्या होता है? मतलब प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इतना लिखना है, ठीक है। और किताब भाषा, अब ध्यान समझो, लिखा यदि प्रकाश की किरण या किरणें, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसी को थोड़ा सा कैसे समझाऊं? यदि किसी प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से, जैसे यहाँ क्या है? प्रकाश है, ठीक है, और ये क्या है? आपका वस्तु है, नाट मोमबत्ती, ठीक है, नाट कैंडल। अब यहाँ देखो वस्तु पड़ती है, और पढ़ने के पश्चात क्या लिखा है? जब प्रकाश किरण किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात टकराती है, परावर्तन के पश्चात, ठीक है। अब यहाँ कोई पेपर ऊपर रखा होगा,
ठीक है। तो ये इसकी जो ये वस्तु है यहाँ से टकराने के बाद यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलेंगे नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस दूसरे बिंदु को, जो दूसरा बिंदु है, ठीक है, पहले बिंदु का, ये पहला बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु होगा, पहले बिंदु का क्या कहलाता है, ये प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। और प्रतिबिंब जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का होता है। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक बोलते हैं रियल इमेज और आभासी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सॉरी, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं रियल नंबर और आभासी प्रतिबिंब को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। हम बात करेंगे अब पहली हेडिंग की, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं या क्या होता है? तो देखो ध्यान से, देखा, यदि किसी बिंदु वस्तु से, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ लाइट है, ये वस्तु है, यहाँ मिरर है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश गया और यहाँ पर क्या रखा है, एक पर्दा रखा है, ये वस्तु यहाँ पर दिखा, ठीक है। यानी कि इसको क्या पर्दे पर लिया जा सकता है, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज क्या होता है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। इसका हम फोटो खींच सकते हैं, इसे मोबाइल से फोटो खींच लीजिएंगे कि हाँ बन रहा है, यहाँ कहीं बहुत दूर बनेगा। जैसे ये आपका क्या हो गया, लाइट हो गई, ये हमारा क्या हो गया, लाइट हो गया। और यहाँ बीच में क्या रखा है, वस्तु रखी है, ठीक है, वस्तु रखी है। और यहाँ पर क्या है, दर्पण है, ठीक है। यहाँ से लाइट से प्रकाश चढ़ेगी और ये ऐसे दूर नज़र आएगी, मतलब उसको पीछे की तरफ बनेगी, पीछे की तरफ, जो कि दिखेगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब बोला गया है, ठीक है। और इसके बाद अगला हेडिंग है, ठीक है। आज कल हम पढ़ेंगे अगला हेडिंग, ठीक है, जो समतल दर्पण से संबंधित रहेगा। समतल दर्पण, इसके बाद में पार्श्व उत्क्रमण। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जितना पढ़ाए हैं उसको ध्यान से नोट मतलब कर लीजिए बढ़िया से। और इसके अलावा आप कहीं भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो कोई दूसरा चीज़ नहीं पढ़ा देगा, यही पढ़ाएगा, ठीक है। और नोट्स के साथ है, नोट्स आप लिखते रहिए और बोर्ड पेपर की तैयारी भी करते रहिए, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अभी 9th से 10th में पहुँचे हैं आप, टाइम ही टाइम है। तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा नहीं, 2 हेडिंग 3 हेडिंग पढ़ा दिया, उसको पढ़ लीजिए आप, उसी को रिवीजन कर लीजिए 2 बार 3 बार, क्योंकि धीरे धीरे जब ज़्यादा हो जाएगा तब चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा हाँ, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।